हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल केकेएस एजुकेयर में स्वागत है। आज हम सभी नंबर सिस्टम के सीरीज में अस्थानी मान और वास्तविक मान के बारे में जानेंगे। इस प्रकार से देखा जाए तो अस्थानी मान और वास्तविक मान में अंतर क्या होता है, ये भी आप इस वीडियो के माध्यम से समझ जाएंगे। देखिए दोस्तों, अस्थानी मान को इंग्लिश में प्लेस वैल्यू कहा जाता है और वास्तविक मान को फेस वैल्यू कहा जाता है। यहाँ तक कि वास्तविक मान को किसी किसी किताबों में जाति मान के नाम से भी जाना जाता है। जाति मान अर्थात फेस वैल्यू और लोकल वैल्यू के नाम से भी वास्तविक मान अर्थात जाति मान को दोस्तों जानते हैं। आइए देखते हैं कि अस्थानी मान प्लेस वैल्यू क्या होता है और वास्तविक मान फेस वैल्यू क्या होता है और इनके बीच क्या अंतर है। आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अस्थानी मान जो है किसी संख्या में किसी अंक का मान एवं उसके अस्थानी मान तथा स्वयं के गुणनफल से प्राप्त मान होता है। अर्थात कहने का मतलब कि कोई भी संख्या है, जैसे संख्या 765 है, 765 है, इसमें 6 का जब आपको अस्थानी मान ज्ञात करना होगा तो ये जो इकाई दहाई के स्थान पे जो अंक है उसको तो हम लोग लिखेंगे ही। दहाई के अंक पे जो अंक है ये दहाई के अंक पे है तो 6 का मान वो भी रहेगा, 6 का मान वो भी रहेगा। उसमें गुणनफल करेंगे कि वो किस स्थान पे है, तो इकाई दहाई के स्थान पे है अर्थात 10 अर्थात 10 का गुणा करेंगे इसमें। तो जब 10 का गुणा करेंगे तो 6 का 10 में मल्टीप्लाई करने पे गुणा करने पर गुणनफल क्या होता है बच्चों, 60 होता है। इस प्रकार अस्थानी मान ज्ञात करते हैं। और क्या है, अस्थानी मान 60 होगा और इसी प्रकार विभिन्न अंक होंगे जिसमें जैसे अगर कोई इकाई के अंक पे अंक है, इकाई का अंक है तो उसमें 1 का गुणा करते हैं तो जो मान प्राप्त होगा वही हमारा अस्थानी मान होगा। अगर जब कोई दहाई के अंक का अंक है, दहाई के स्थान पर का कोई अंक है तो उसमें 10 का हम लोग गुणा करते हैं, जो गुणनफल आएगा वही आपका अस्थानी मान होगा। जैसे अगर सैकड़ा के स्थान पे कोई अंक है तो अगर उसमें हम 100 का गुणा करेंगे तो जो आपका गुणनफल आएगा वही आपका अस्थानी मान होगा। 1000 के स्थान पे अगर कोई संख्या का किसी संख्या में से कोई 1000 के स्थान पे कोई अंक है तो वह 1000 के स्थान का अंक और उसमें 1000 का जब गुणा कर देंगे तो उसका अस्थानी मान आ जाएगा। चलिए देखते हैं, एक अंक है, मान लीजिए कि अगर कोई संख्या है आपकी 7685 है बच्चों, 7685 कोई संख्या है। तो इसमें हम लोग देखेंगे पहले इकाई के अंक के स्थान पे क्या है, 5 है तो 5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात 5 जो इकाई के स्थान पे अंक है और उसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा आपका 5 होगा, यही आपका अस्थानी मान हुआ। उसी प्रकार यह संख्या है, इसमें 8 है, जो 8 है दहाई के स्थान पे है अंक, दहाई के स्थान का जो अंक है 8 है। अब दहाई के स्थान पे है अर्थात इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे इसका तो ये क्या होगा 80 होगा, तो ये आपका अस्थानी मान हो गया। उसी प्रकार इस संख्या में 6 जो है 6 सैकड़ा के स्थान पे का अंक है तो इसका क्या करेंगे 6 करेंगे, उसके बाद 6 लिख देंगे, उसके बाद हम सैकड़ा के स्थान पे है अर्थात इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो इस प्रकार 600 आएगा, ये आपका अस्थानी मान हुआ। इसी प्रकार ये संख्या में 1000 के स्थान पे जो अंक है 7 है तो 7 है तो 7 में 1000 का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आएगा गुणनफल वो 7000 होगा, यही अस्थानी मान है दोस्तों। इसी प्रकार 1000 के बाद 10,000 के स्थान पे है, लाख के स्थान पे है, करोड़ के स्थान पे है, इसी प्रकार आगे निरंतर बढ़ता रहता है दोस्तों। अब आगे हम लोग देखेंगे इस वीडियो में फेस वैल्यू क्या होता है, वास्तविक मान क्या होता है, जाति मान क्या होता है, लोकल मान क्या होता है, लोकल वैल्यू क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, फेस वैल्यू को क्या कहते हैं, किसी संख्या का वास्तविक मान वही होता है जो उसका अपना मान है। किसी भी संख्या का वास्तविक मान वही होगा जो उसका अपना मान है, अर्थात वास्तविक संख्या ही होती है, चाहे वो संख्या किसी भी स्थान पे हो, क्यों ना वो इकाई पे हो, दहाई पे हो,
सैकड़ा के स्थान पे हो, हजार के स्थान पे हो, कोई भी अंक अगर क्यों ना हो लाख के स्थान पे हो, करोड़ के स्थान पे हो, अगर उसका फेस वैल्यू ज्ञात करना होगा, वास्तविक मान ज्ञात करना होगा, तो जो जिस स्थान का अंक होगा वही उसका फेस वैल्यू होता है, जाति मान होता है, वास्तविक मान होता है दोस्तों। जैसे संख्या जो है आपका 765 है, तो 765 में दोस्तों जो है 6 का हमको वास्तविक मान ज्ञात करना है। 6 का जो वास्तविक मान जब ज्ञात करना है, तो जो जिस स्थान पर वो क्या है, नहीं दहाई के स्थान पे है, तो दहाई के स्थान पर भी है तब भी, सैकड़ा के स्थान पर रहेगा तब भी, लेकिन ये इसमें हम लोग 765 जो संख्या है, इसमें हमें 6 का वास्तविक मान ज्ञात करना है, 6 का वास्तविक मान ज्ञात करना है। तो जो क्या है कि 6 का ज्ञात करना है, तो जो संख्या है उसी को हम लोग लिख देते हैं। और क्या है इसमें और एक नोट के रूप में देखेंगे, जब कोई संख्या 2 अंकों वाली है, जैसे x है तथा y है, 2 अंक से बनी है, तो 2 अंकों से बनी है संख्या, तो वह क्या जो संख्या बनेगी तो वह होगी आपकी 10x प्लस y है, 10x प्लस y है दोस्तों। तो इसमें क्या होगा, x दहाई का अंक होता है और y इकाई का अंक होता है दोस्तों। इस प्रकार हम आशा करता हूं कि आपको स्थानीय मान और दोस्तों इस प्रकार आपको स्थानीय मान और वास्तविक मान में अंतर समझ में आ गया होगा कि स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं और वास्तविक मान कैसे ज्ञात करते हैं। और दोस्तों इसके आगे जो आपको वीडियो प्राप्त होगा, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का तुलना, जिसमें हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों आप नोट्स भी बनाते रहिएगा, लेकिन हम इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी शेयर कर देंगे आपको। उस टेलीग्राम लिंक से आप नोट्स आपको हम भेज देंगे, आप उसको अच्छे ढंग से आप नोट्स बना लीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करना भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।